सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट पर। और साथियों, आप उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो भाई, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के में पढ़ाई भी ज़रूरी है, मौज मस्ती भी बहुत हो चुकी है। चलिए, कंपटीशन लेवल की तैयारी के साथ हमारा जो मेन टारगेट है, हरियाणा सीईटी को क्वालिफाई करना, ये हमारा मेन टारगेट है। हरियाणा सीईटी क्वालिफाई, और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद में। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के लिए हम अपने सेशन को शुरुआत से ही करते हैं आगे। तो साथियों, सबसे पहला सवाल आज का हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी डॉक्टर सूरजमान, या डी रविंदर सिंह बिष्ट। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा दयाराम साहनी, बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे पास दयाराम साहनी है, डॉक्टर सूरजमान, राखलदास बनर्जी, या फिर रविंदर सिंह बिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जिसने की थी उसका नाम था हमारे पास दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो राखलदास बनर्जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये हमें बताना है। सिंधु नदी, सतलुज, यमुना नदी, या फिर रावी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थित है। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन हमारे पास, सिंधु नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, यमुना नदी। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1920, 1921, 1922, या फिर 1900 में? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो पहला स्थल है वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऊपर वाला था हड़प्पा सभ्यता की खोज, और नीचे वाला है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो इसका भी जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है, ऑप्शन हमारे पास रेत का टीला है, गेहूं का टीला, सी ऑप्शन टीला, या फिर डी मृतकों का टीला। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा था जो खोजा गया था? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी राखीगढ़ी, सी हड़प्पा, या फिर डी बनावली। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था। सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का सर्वोत्तम
उल्लेख किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं विलियम ब्रंटन, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी या ऑप्शन डी चार्ल्स मेसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? आपके ऑप्शन हैं सर जॉन कॉनरॉय, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी या फिर डी सर जॉन मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करी थी वो इन्हीं के निर्देशन में की गई थी। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना गया है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, या फिर 1750 से 1500 ईसा पूर्व, 1500 से 1150 ईसा पूर्व, या फिर 2750 से 2500 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन, जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? आपके ऑप्शन हैं चावल, गेहूँ, जौ या चावल और गेहूँ, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ और जौ। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य जो अनाज था भोजन के लिए जो प्रयुक्त होता था वो मक्का नहीं था, गेहूँ और जो था। बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? आपके ऑप्शन है बहुमंजिला मकान, स्तंभ हॉल, अन्नागार या फिर विशाल स्नानागार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए तमिल, बी ब्राह्मी, सी अरबी या फिर डी ज्ञात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ज्ञात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से देवी माता की पूजा संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मिली है और जो ये मूर्ति है वो किसकी थी? ऑप्शन आपके पास भगवान बुद्ध, बी नटराज, सी नृत्य करती हुई मूर्तियां हैं और डी नरसिम्हा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य करती हुई मूर्तियों की जो प्राप्ति हुई है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन हैं पशुपति, बी इंद्र, सी मित्र या फिर डी विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति भगवान की पूजा करते थे सिंधु वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ए लोथल, बी लरकाना, सी हड़प्पा या फिर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था या फिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी, खानाबदोश, जनजातीय या ग्रामीण?
तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी, क्योंकि एक वेल सेटल्ड सिटी थी जो कि विलुप्त भी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या फिर डी राखी गढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा के सिंध के बाग के नाम से जाना जाता है। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को पसंद करते थे? ऑप्शन आपके पास कुश्ती, चौगान, पोलो या शतरंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज को पसंद करते थे, उनका प्रिय खेल शतरंज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपके ऑप्शन है हमारे पास नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या फिर ताम्र युग। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की ये सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांस्य, सोना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी से वे परिचित नहीं थे, ना ही वे तांबे से थे, ना सोने से, ना कांस्य से। हालांकि ये जो सभ्यता थी कांस्य युग की थी, फिर भी वे कांस्य से परिचित नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं कांस्य, तांबा, लोहा या डी सोना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, लोहे से वे परिचित नहीं थे, सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन हैं तांबे का, लोहे का, कांस्य का या फिर डी सोने का। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य का, सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं नेपाल, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है, डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली हैं? आपके ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली हैं, बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो मोहरे प्रयोग में करते थे वे किस धातु की बनी हुई थी या फिर किससे भी बनी हुई थी? आपके ऑप्शन हैं सेल खड़ी, बी मिट्टी, सी लाल मिट्टी या फिर डी लोहे की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी से बनी हुई मोहरों का प्रयोग करते थे, ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा का क्या अर्थ है? ऑप्शन है काला घोड़ा, काली बकरी, काले रंग का मकान या फिर काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, काले रंग की चूड़ियाँ, डी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में चांदी के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? आपके ऑप्शन हैं लोथल से, बनावली से, राखी गढ़ी से
या हड़प्पा से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है, ये हमें बताना है। ए चनहुदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी हड़प्पा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, लोथल जो है वो इंडिया में स्थित है और बाकी ये तीनों पाकिस्तान में या फिर सिंध प्रांत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। आपके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे। ए पत्थर से, बी लकड़ी, सी कच्ची ईंटों से या फिर डी पक्की ईंटों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पक्की ईंटों से। डी सही उत्तर। अगला प्रश्न 34वां, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी मजदूरी या फिर डी लूटपाट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। आपके ऑप्शन है चीन की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सभ्यता के ये समकालीन थी, इसी के समय के अनुसार थी। डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान या फिर बी ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में ये फैली हुई थी। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी। ए तंग, बी टेढ़ी मेढ़ी, सी चौड़ी और सीधी या फिर डी फिसल वाली। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, चौड़ी और सीधी। सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है। ए लोथल, बी अल्लाहदीनो या फिर सी हड़प्पा या डी मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लाहदीनो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे छोटा स्थल था। बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है या फिर कैसे मिलता है। आपके जो ऑप्शन हैं पुरातात्विक खनन उत्खनन से, बी ताम्रपत्रों से, सी साहित्य से या फिर डी अभिलेख से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, पुरातात्विक उत्खनन से। ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता में घर और नगर किस पद्धति से बने हुए थे। आपके ऑप्शन हैं ग्रिड पद्धति, बी त्रिभुजाकार आकृति या फिर सी गोलाकार आकृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति से। ए सही उत्तर। तो साथियों ये थे कुछ हरियाणा में प्राप्त हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से
जो स्थल हैं। ऑप्शन सभी करेक्ट हैं, आप मिलाकर देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप तक न्यू मेंबर हैं, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।